कहानी शुरू होती है एक उदास अकेले हाई स्कूल छात्र इशिदा से, जो अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़ देता है। वह अपनी सारी चीजें बेच देता है, जिसमें उसकी गद्दी और कपड़े शामिल हैं। वह बैंक जाता है और अपने खाते को खाली करने के लिए कहता है। सारा पैसा गिनकर वह उसे अपनी माँ के पास रख देता है। फिर वह एक पुल की ओर बढ़ता है। वह ऊपर खड़ा होता है और वहां से कूदने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वह फिसल जाता है। वह रुक जाता है। वह अपनी जीवन नहीं ले सका। फिर वह वापस घर चला जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हम युवा इशिदा को उसके दो दोस्तों के साथ बेफिक्र घूमते हुए देखते हैं। वे लोग बहुत मस्ती करते थे और बहुत मजा करते थे। वे छोटे दिनों में बहुत खुशी और मस्ती करने वाले थे, अभी जैसे नहीं। एक दिन क्लास में जब इशिदा आलसी था, उसका शिक्षक आता है और क्लास को बताता है कि आज एक नया छात्र उनके साथ शामिल हो रहा है। इशिदा का दोस्त नाओ कहता है कि नया छात्र एक लड़की है। इशिदा जवाब देता है, तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? तभी नई छात्रा आती है। हर कोई उसे चुपचाप देखता है। लड़की बहुत चुपचाप दिखती है। इशिदा उसे घूरता है। शिक्षक उसे खुद का परिचय देने के लिए कहता है। इशिदा पेंसिल से खेलना शुरू कर देता है, लेकिन सभी सहपाठी नई लड़की के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। इशिदा उसकी ओर देखता है, क्योंकि वह बस खड़ी है और बोलना शुरू नहीं कर रही है। शिक्षक उसे थपथपाता है और वह फिर अपना बैग खोलती है। वह पकड़ा हुआ बातचीत के लिए एक नोटबुक निकालती है। वह पहला पृष्ठ खोलती है, जिसमें उसका नाम शोको निशिमिया लिखा होता है। इशिदा देखकर हैरत में पड़ जाता है। जब वह पृष्ठ पलटती है, उसमें लिखा होता है, कृपया मुझसे बात करने के लिए इसका उपयोग करें। और फिर अंत में, मैं बधिर हूँ। यह देखकर इशिदा और अन्य सभी छात्र और भी चकित हो जाते हैं। इशिदा अचानक चिल्लाता है, ओ माँ। बाद में सभी लड़कियां उससे नोटबुक के माध्यम से बात करने की कोशिश करती हैं। नाओ चान उसे छेड़ती है, निशिमिया क्या तुम जापानी बोलती हो? और कवाई उसे कहता है, अपनी जुबान संभालो। बाद में निशिमिया नोटबुक के माध्यम से उन्हें फिर से आने के लिए कहती है। कवाई उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई उपनाम है? ये शो है। और नाओ इशिदा से कहता है, उसका उपनाम भी शो है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इशिदा, जो अपने दोस्त को तंग कर रहा है, कहता है कि यह अच्छा नहीं है और उसकी पैंट पकड़ लेता है। बाद में जब शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है, निशिमिया इधर उधर देखती है, क्योंकि वह सुन नहीं सकती। नाओ उसे पेन से टपती है और उसकी मदद के लिए नोटबुक मांगती है। वह फिर उसके लिए नोट्स लिखना शुरू करती है, जबकि इशिदा उन्हें देखता है। म्यूजिक क्लास में वे सभी गाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन निशिमिया सबसे पहले गाना शुरू कर देती है। हर कोई उसे देखता है। कवाई उसके कंधे पर तपता है, यह बताने के लिए कि तुम पहले चली गई। नाओ कहता है, जीतने की प्रतियोगिता भूल जाओ, हम अभी भी यहाँ हैं। बाद में क्लास में शिक्षक नाओ को खराब उच्चारण के लिए डांटता है, लेकिन जब निशिमिया की बारी आती है पढ़ने की, वह एक बच्चे की तरह बहुत अविकसित सुर में पढ़ती है। शिक्षक उसे नहीं डांटता, जिससे नाओ का थोड़ी नाराज हो जाती है। अब इशिदा निशिमिया की तरह पढ़ना शुरू कर देता है और डांट खाता है। सफाई के समय निशिमिया लड़कियों को देखती है और उनसे बात करने जाती है, लेकिन वे उत्सुक नहीं लगते। दिनों के बीतने के साथ वे लड़कियां जो निशिमिया से दोस्ती करना चाहती थीं, उसे अनदेखा करना शुरू कर देती हैं। नाओ निशिमिया से झूठ बोलता है कि वे घर जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे कहीं और मस्ती करने जा रहे हैं। निशिमिया अकेली खड़ी होती है जब इशिदा आता है और उस पर पत्थर फेंक देता है। वह कहता है, तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, नहीं तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। वह इशिदा के पास आती है और उससे पूछती है,